दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी है 17 नवंबर को। निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है तो हम एक खास मोमेंटम का वेट करते हैं दोस्तों हर बार की तरह एक्सपायरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए कल के दिन। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो हम पुट साइड पोजीशन जा सकते हैं, यानी कि नेगेटिव हम तभी होंगे जब 50 दिन का मूविंग एवरेज और 42,200 का लेवल ब्रेक होगा, 200-300 के लेवल ब्रेक होंगे तभी हम पुट साइड जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो कल की वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था जो सपोर्ट, हाँ अब वो सपोर्ट हो गया है और इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करके वापस निकल सकते हो। 42,550 के लेवल हमको देखने को इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं और ऐसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। बल्कि दोस्तों सुबह तो हम थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव थे क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव था और जब अप ट्रेंड में जब मार्केट हो और गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर घबराहट की वजह से लोग बेचना शुरू कर देते हैं और एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन वो हुआ नहीं दोस्तों, एक या दो कैंडल नीचे बनी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट किया हमारे सपोर्ट लेवल थे, जैसा हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, हम कॉल साइड गए। 150 पॉइंट के आसपास हमको पेपर ट्रेड में बैंक निफ्टी में मिले, जबरदस्त दोस्तों प्रॉफिट था। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो हमने टेलीग्राम पर स्टडी डाली थी। हम कॉल साइड हमने देखिए भले ही सुबह हमारा नेगेटिव व्यू था लेकिन जैसे ही मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन देना शुरू किया हम फटाक से पॉजिटिव साइड गए। हम भाई पुट साइड गए ही नहीं। पुट साइड हम कब जाते हैं जब 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है। तो ऐसा मौका मिला ही नहीं कि पुट साइड इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करे। सीधा मार्केट ने रीटेस्ट करके एक बुलिश कैंडल बनाना शुरू किया। 29 वाली स्ट्रेटजी भी हमने अप्लाई की और बहुत बढ़िया हमको आज प्रॉफिट देखने को मिला एक अप ट्रेंड की साइड। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक सभी को सीखना चाहिए ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर जब आप 10 बजे या फिर हम जब 10 बजे देखते हैं तो निफ्टी का डेटा नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव साइड जाते हैं, लेकिन दोपहर बाद वो निफ्टी पॉजिटिव हो जाती है। देखिए डाटा कभी भी एक जगह पे नहीं रुकेगा, वो मूव करता रहता है। अब 12 बजे के बाद दूसरे देशों की भी मार्केट ओपन होती है, अगर वो प्लस में ओपन हो गई भले ही डाटा निफ्टी का नेगेटिव हो, अगर स्टॉक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, भाई निफ्टी बनी किस वजह से, स्टॉक को मिला के बनी है। दूसरे देश की मार्केट को देख के दोपहर बाद मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा तो जो डाटा वो पॉजिटिव हो जाएगा तुरंत। इससे अच्छा है कि आप ना डेटा के साथ साथ चार्ट जो है उसको भी देखिए क्या बोल रहा है चार्ट, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बार बार टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूं कि अब ये हो गया है, अब ये हो गया है। हाँ ये तो नहीं है कि 1 मिनट में डाटा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है पीसीआर बढ़ने में, तो उसके अनुसार आपको चलना चाहिए, वो आपको समय देगी। ऐसा नहीं कि एकदम से चेंज हो जाएगी। तो आप सुबह दोपहर पहले अगर डेटा नेगेटिव तो आप ये मत सोचिए कि सारा दिन मार्केट नेगेटिव रहेगी, नहीं, डेटा चेंज हो जाता है। ग्लोबल मार्केट ओपन होती है कुछ देशों की दोपहर बाद, तो उसके अनुसार आपको आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो आज हमको बहुत अच्छा प्रॉपर 100-150 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहती है कि मार्केट के अनुसार चलें, जैसा चार्ट बिहेव कर रहा है उसके अनुसार हम ट्रेड लेने का कोशिश करें। अगर आप टेलीग्राम पे दोस्तों जाके देखोगे तो लगातार कई दिन हो चुके हैं हमारा एसएल इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है शाम को जो है एनालिसिस करते हैं उसके अनुसार ही रहता है, और स्टॉक ऑप्शन की भी आप जाके चेक कर सकते हो, वो भी हमारा इसी प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा रहता है। तो चलिए एक्सपायरी को क्या मोमेंटम हो सकता है। अगर दोस्तों आप एक दिन का टाइम फ्रेम लगा के देखोगे तो मार्केट ने एक पोज लिया है, ठीक है, यानी मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम रहा है, और इसके बारे में भी हमने सुबह डिस्कस किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी भले ही आपको 160 पॉइंट ऊपर दिखे लेकिन साइडवेज ही मोमेंटम है। तो एक्सपायरी से पहले जब साइडवेज मोमेंटम रहता है तो हाई चांस होते हैं दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन एक वन साइड या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड एक रैली देखने को मिलती है। तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए ऊपर कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं बैंक निफ्टी में, तो हम कॉल साइड कब जाएंगे, जब भी दिन का हाई टूटेगा, यानी कि पहले दिन का जैसे ही हाई ब्रेक होता है हमको 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, ऊपर कोई रेसिस्टेंस है नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे काम करेंगे बैंक निफ्टी के, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 42,550 के ऊपर निकलना शुरू होती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। 42,700-800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एक
साइडवेज मोमेंटम दे के मार्केट इस जोन से निकलेगा, एक्सपायरी का दिन है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना दोस्तों, 42,550 या 600 के ऊपर एकदम से निकलते ही मत जाना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, या फिर ब्रेकआउट देने के बाद हल्का सा रीटेस्ट करे, तब आप श्योर शॉर्ट हो सकते हो कि 200-300 पॉइंट की रैली आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब जाना है, एक चीज याद रखिए, 50 जो दिन की ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे ही हम पुट साइड जाएंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वही होना चाहिए जब भी 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है। तो एग्जैक्ट लेवल दोस्तों कौन सा है, 42,400 का है। जैसे ही फ्लैट ओपन हुई 42,400 के नीचे आना शुरू हुई, हल्का सा रिटेस्ट किया, 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। 42,100 42,200 हमारे पुट साइड नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों मार्केट ना थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी है, ये अगर ऐसी सिचुएशन में गैप अप ओपन होती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे हम पिछले 4 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे ही हमारी प्लानिंग होनी चाहिए गैप अप में, यानी कि अगर बड़ा गैप अप ओपन या हल्का गैप अप ओपन होती है तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट को नीचे आने दीजिए, जहां पे एग्जैक्ट आज का हाई लगा है इस रेंज में आने दीजिए, जैसे आज आई थी, यानी कि इस रेंज में गैप अप ओपन हुई, हल्का सा नीचे आई, और देखिए फिर बहुत बढ़िया हमको मोमेंटम देखने को, गैप अप तो नहीं हुई ओपन, तकरीबन फ्लैट ही या थोड़ा बहुत माइनस में ओपन हुई थी, लेकिन अगर आप सपोर्ट देखोगे तो दोस्तों यही रेंज है जहां पे बार बार आपको देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया, तो यहां पे ओपन हुई, यहाँ पे आई, फिर वापस रिकवरी की। ऐसे ही हमारा कल प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, यानी कि हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है, नीचे आने दीजिए, इस रेंज में आने दीजिए, फिर से अगर इस टाइप की बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रही है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, और वहीं हमारा 42,800 42,700 के हमारे कॉल साइड टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस 200-300 पॉइंट का टारगेट पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है और गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो हैंडल कैसे करना चाहिए, मान लीजिए 42,300 की रेंज के आसपास इस रेंज में गैप डाउन ओपन हुई है, हल्का सा ऊपर जाने दीजिए, या फिर इसी रेंज में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है जैसे ही दिन का लो ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, और 200 दिन की मूविंग एवरेज की 200-300 पॉइंट का हमारा पुट साइड टारगेट हो जाना चाहिए। 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हमारा नेगेटिव यानी कि पुट साइड ही मोटिव होना चाहिए ट्रेड लेने का। अब दोस्तों हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हुई तो यहाँ पे रीटेस्ट करके अगर वापस आ रही है, देखिए 42,400 जो वो एक इंपॉर्टेंट फिर रेसिस्टेंस हो जाएगा, अभी क्या है सपोर्ट है, अगर गैप डाउन इसके नीचे ओपन हुई तो फिर यह रेसिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ही गैप डाउन ओपन हो गया, अगर ऊपर जाती है और इस रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल माने तो दोस्तों जैसे इस टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल, या फिर और कहाँ पे दिखाऊं अच्छा सा दिख जाएगा आपको, देखिए जैसे इस टाइप की कैंडल बन जाए, एक मिनट, जैसे इस टाइप की कैंडल, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर गई, और इस रेंज में यहाँ पे कोई इस टाइप की कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल उसके लो को अगर ब्रेक कर रही है तो इसका हाई यानी कि 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए, और 200-250 पॉइंट के लिए हमारा पुट साइड टारगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गैप अप ओपन हो तो नीचे आने देना, जैसे ही वापस जाएगी इस रेंज को, ये रेंज हमारा बाइंग एरिया रहेगा, जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है हम कॉल साइड जाएंगे। गैप डाउन ओपन होती है ये रेंज हमारा सेलिंग एरिया रहेगा, जैसे ही इस रेंज में जाएगी हम वापस से नेगेटिव कैंडल बनते ही दूसरी कैंडल क्रॉस करते ही हम पुट साइड जाने वाले हैं। और अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर 42,550 का 600 के लेवल ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो 42,800 के 700 के हमारे टारगेट हो जाने चाहिए। और फ्लैट ओपन हो गए 42,400 के लेवल को और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो 42,200 42,100 हमारे पुट साइड टारगेट हो जाने चाहिए। ये दोस्तों लेवल थे बैंक निफ्टी के। बाकी पीसीआर का डेटा वगैरह मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ आपको मार्केट में, और स्टडी भी देता हूँ पेपर ट्रेड करने के लिए, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं।
निफ्टी ने आज टोटली साइडवेज मोमेंटम दिया, निफ्टी में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में हमको अच्छा मोमेंटम मिला। निफ्टी में भी दोस्तों हम क्या थे, 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट आती है, क्लोजिंग देना शुरू करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो ही हम पुट साइड जाने वाले थे, लेकिन इतना कुछ खास रहा नहीं। एक जोन के अंदर निफ्टी ने भी क्लोजिंग दे दी और हमको कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी के अंदर भी प्लानिंग दोस्तों क्या रहेगी, देखिए सेलिंग हैपनिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, तो इसके ऊपर जाएगा तभी हम कॉल साइड जाएंगे। प्लान कैसे रहेगा, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,450 से 430 से ऊपर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है। देखिए अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे तो प्राइस एक्शन का जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो हल्का सा प्राइस एक्शन बनने देना। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 80-90 पॉइंट का हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 18,500 का रहेगा। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, 50 दिन की मूविंग एवरेज और 18,350 का नीचे की साइड लेवल अगर ब्रेक होता है तो, यानी कि फ्लैट ओपन हुई, 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ और 18,350 का लेवल ब्रेक होके हल्का सा रीटेस्ट बना। ये लेवल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से आज भी रिकवरी किया है मार्केट ने। और इसी रेंज में मैंने आपको कल बोला था कि कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो निफ्टी में हम कॉल साइड जा सकते हैं। तो पुट साइड फ्लैट ओपन हो, 18,350 का लेवल ब्रेक हो, हल्का सा रीटेस्ट हो, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80-90 पॉइंट का टारगेट हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में हमारा बैंक निफ्टी की तरह रहेगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास अगर आ जाती है 18,200 की रेंज में, तो यहाँ से मार्केट में रिकवरी आ सकती है। 18,200 से रिकवरी आ सकती है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर दोस्तों हल्का फुल्का इस रेंज में गैप डाउन ओपन हुआ तो 200 दिन की मूविंग एवरेज हुई है जो 18,350 की रेंज है, यहाँ तक जाके और फिर वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है, जैसे ही इस कैंडल का दूसरी कैंडल लो ब्रेक करे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं गैप डाउन में। और बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो एक बुलिश कैंडल अगर बनती है तो यहाँ के टारगेट के लिए दूसरी कैंडल जैसे इसको हाई को, इस पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और इस 18,350 के टारगेट के लिए आप कॉल साइड भी प्लान कर सकते हो, लेकिन फिर आपको स्कैल्पिंग करना होगा। यहाँ से फिर मार्केट वापस मुड़ सकती है नीचे की साइड। मैं थोड़ा सा दोस्तों पॉज लेने का मार्केट में सोच रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई, 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन तक अगर इसी रेंज में घूमे तो फिर आपको ब्रेकआउट अच्छा मिल सकता है अपसाइड। ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं मार्केट में, और एक्सपायरी पे तो मोमेंटम हम सोच ही रहे हैं। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन होती है 18,500 की रेंज में तो वेट करना, एक नेगेटिव कैंडल बनी और दिन का लो जैसे ही ब्रेक होता है, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के और 18,420-30 के लेवल के आपके पुट साइड टारगेट हो जाने चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो फिर जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो दिन का ये इस कैंडल का लो यानी कि 40 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और वापस 18,500 के टारगेट के लिए आप कॉल साइड प्लान कर सकते हो। आपको दोस्तों समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर गैप अप ओपन होती है तो आपको दोनों साइड ट्रेड मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ सकती है, ये मूव आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और ये गैप अप ओपन होकर नीचे आने के बाद जब वापस ये बाइंग एरिया है, ये वाला जो आज का हाई है ये एक बाइंग एरिया, जब यहाँ से आके वापस एक बुलिश कैंडल बना के निकल सकते हो तो आप ये कॉल साइड वाला भी मूव कैप्चर कर सकते हो। ऐसे दोस्तों आपका प्लान ऑफ एक्शन गैप अप में होना चाहिए। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, और इनको मार्क कर लीजिए। ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग मत करना दोस्तों अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकती है आने वाले कुछ दिनों में, उसके बाद ही हेल्थी मार्केट में हेल्थी ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना, थोड़ा सा स्कैल्पिंग करना कुछ दिनों तक, और प्रॉपर जब प्राइस एक्शन जिस साइड बने तभी आपको कॉल या पुट साइड जाना है। बाकी मैं डाटा जो दिन का अपडेट करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों, ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ इनको कॉल टिप्स ना माने, कोई बाइंग सेलिंग के सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, और कल की एनालिसिस कैसी थी वो भी बताना है। आप डेली आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी टेलीग्राम से और एनालिसिस से, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। बस 1 या 2 दिन का वेट है दोस्तों, फिर मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो लगातार रेगुलर डालना शुरू कर दूंगा। अब हम लाइव आना भी शुरू करेंगे यूट्यूब पर, ताकि आपकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम ले सकें लाइव में। ठीक है,
यानी कि फेस टू फेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।